तरह आज बहुत ही शुभ घड़ी है। मैं वन जाकर गुरुदेव भगवान को निमंत्रण देने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं तुम यहाँ सब काम संभालो और गांव वालों को भी निमंत्रण दे देना। इतना कहकर घनश्याम वन की ओर निकल जाता है। वन में घना अंधेरा और गहराई थी। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। कृष्ण 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 कृष्ण। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो एक दिव्य स्थल के पास पहुंचता है। पहुंचकर उसे ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं भगवान उस स्थान पर साक्षात विराजमान हो। कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। आज मेरे घर में गृह प्रवेश का शुभ अवसर है। यदि आप अपने पावन चरणों से मेरे घर को पवित्र करेंगे तो हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। कल्याण हो पुत्र, मैं अवश्य आऊंगा। तुम्हारे घर के शुभारंभ में मेरा आशीर्वाद रहेगा। कृष्ण 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 कृष्ण। घनश्याम के घर का सब कुछ शुभ और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और वातावरण में आनंद व्याप्त हो गया। भोजन के पश्चात घनश्याम ने सबकी विदाई के लिए भी उचित प्रबंध किया था। घनश्याम, उसकी पत्नी और उनकी काकी ने सभी अतिथियों को नम्रतापूर्वक नमस्कार करते हुए धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी के आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुदेव। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो पुत्र। तब घनश्याम ने गुरुजी के समीप जाकर उन्हें 4 सोने की मुद्राएं भेंट स्वरूप अर्पित की और आदरपूर्वक उनकी विदाई की। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति की नजर उन सोने के सिक्कों पर पड़ी। धीरे धीरे सभी लोग वहां से जाने लगे। अरे अरे चलो जल्दी, मेरे साथ चलो। कम से कम 1 महीने के धन का बंदोबस्त हो जाएगा। जल्दी चलो। कृष्ण 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 कृष्ण। उस्ताद देखो, वही है वो साधु जिसके पास है वो सोने की मोहरें। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महर्षि ने पीछे मुड़कर चारों चोरों की ओर देखा। उनकी आंखों में लालच झलक रहा था। महर्षि सब समझ गए, पर चेहरे पर फिर भी वही शांति थी। कृष्ण 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 कृष्ण। लो पुत्रों, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो प्रभु के भजन में रमण करता हूं। यह तुम्हारे किसी काम आ जाएगा। महर्षि मुस्कुराते हुए सोने की थैली आगे बढ़ाते हैं। चारों चोर थैली झपक लेते हैं। थोड़ी दूरी पर जाकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। बाबा तो बड़े चालाक निकले, इतनी आसानी से सोना दे दिया। संदेह भरे स्वर में, पक्का ये बाबा कल राजा के पास हमारी शिकायत करेगा। तो क्या करें अब? अभी निपटा दे इसे? नहीं, जान से मत मारो। इसके हाथ पांव काट दो और पास के कुएं में फेंक दो। खुद ही तड़प तड़प के मर जाएगा और हमें पाप भी नहीं लगेगा। चारों सिर हिलाते हैं, सहमति बन जाती है। चारों चोर धीरे धीरे महर्षि के पीछे पहुंचे और बिना कुछ बोले निर्दयता से वार कर दिया। महर्षि ने प्रतिकार नहीं किया। वे केवल कृष्ण कृष्ण का नाम जपते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में एक ही विचार कि शायद ये मेरा ही कर्म है जो आज लौट कर आया है। चोरों ने उनके हाथ पांव काट दिए और पास के सूखे कुएं में फेंक दिया। कुआं ठंडा था, अंधेरा था, पर महर्षि अब भी जीवित थे। अब भी उसी प्रेम से कृष्ण 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 कृष्ण।